वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। यानी कि आपको यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, यानी कि दो ज्योमेट्रिकली समझे तो हाफ प्लेन दिए गए हैं जिनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले इन इक्वेशंस को इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। चेंज इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी को इक्वल टू में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपकी दो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों को लिए आपको ग्राफ खींचने के लिए आपको टेबल चाहिए। टेबल से हम x और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं जिससे हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए 2 ही पॉइंट्स काफी हैं। सो व्हेन x इज 0 y becomes 6 and when y is 0, if we put y is 0 then 2 divided 6 we get 3. Similarly here if we put x 0 then 3 into 0 becomes 0 and divided by 4 we get 3. 4 से कट कर दें 12 को और when y is 0 12 divided by 3 we get 4. तो यहाँ पर पॉइंट्स आ गया a 0 6, b 3 0, इसे हम c कह देते हैं 0 3 एंड d 4 0. नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ के लिए हम सिंपल पेपर पे ग्राफ बना लेंगे। कोई स्पेशल अलग से ग्राफ पेपर की आवश्यकता नहीं है। -x प्लस x minus y. So 0 6 1 2 3 4 5 6। तो इस पॉइंट को हमने a नाम दिया, आप स्ट्रेट a नाम दे दें या फिर आपकी मर्जी, आप इसे 0 6 भी लिख सकते हैं। ओके, b 3 0 x एक्सिस पे है ये पॉइंट 2 3, दिस इज 3 0, पॉइंट नेम था b 3 0। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्वल टू के साथ है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यानी कि आपका जो प्लेन बनेगा वो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा और क्लोज्ड हाफ प्लेन के लिए आपको लाइन जो है वो डार्क खींचनी है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आप यहाँ इक्वेशन भी लिख दें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन की है। ओके, नेक्स्ट 0 3 1 2 3, दिस पॉइंट इज 0 3, पॉइंट नेम इज C 4 0, 1 2 3, next is 4 D and 4 0. Now join these 2 points. ये इनइक्वालिटी भी आपकी इक्वल टू के साथ है, सो दैट हमें डार्क लाइन खींचनी है C और D को ज्वाइन करते हुए, दिस C D. ओके, अब हमें देखना है कि इनका जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स ओरिजिन रहेगा या अपोजिट साइड। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x0 एंड y0 इन 1 एंड 2 बोथ में। तो 1 में डालेंगे तो x भी 0 y भी 0, दिस लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली बिकम 0 एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सो इट इज फॉल्स। यानी फर्स्ट जो इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसके अपोजिट साइड यानी कि इस लाइन के इधर की साइड ओरिजिन है, यानी कि आपकी शेडिंग अपोजिट साइड रहेगी। आपने डायरेक्शन दे दी। नेक्स्ट सेकंड में डालेंगे, देन 0 इंटू 3 0,
4 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 0, यानी कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 है. देन 0 लेस देन इक्वल टू 12. फ्रॉम 2 हमें मिल रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू. यानी कि जो सेकंड लाइन थी, आपने इसकी इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. तो इस लाइन की इक्वेशन आपकी टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगी शेडिंग, तो डायरेक्शन हम इधर दे देते हैं. सो आपका कॉमन रीजन कौन सा आएगा? कॉमन रीजन मतलब जहां पर दोनों की शेडिंग आपस में मिक्स हो जाएंगी. अब देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, इन सब की शेडिंग दूसरी साइड आएगी. और इसकी इधर. सो आपका कॉमन एरिया बना दिस पॉइंट, इसे हम एक्स एल कह देते हैं. दिस पॉइंट एल. एल से इस लाइन और इस लाइन के बीच का, आप चाहें तो इसे पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं. दिस वन. This area, this is the region where this inequality and this inequality completely show off. नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन 4 के हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 एंड 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0. सो सॉल्यूशन के लिए हमें दोनों इनइक्वेशन लिखते हैं और उन्हें नंबर दे देते हैं. 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पहली इनइक्वेशन से हमें इक्वेशन मिली और उससे हमें लाइन ड्रॉ करनी है. x y, when x is 0 then y is 4 and when y is 0 we get x is 4. second line बनेगी 2x minus y is equal to 0, that is 2x is equal to y. okay. फर्स्ट, ज्यादातर क्वेश्चंस में जब हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें वन टाइम x को 0 लेते हैं और सेकंड टाइम y को 0. अब हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही करने की. तो व्हेन वी पुट x इज 0 देन 0 into 2 0 so that y is equal to also 0. Then both are 0. That means this equation, this straight line, this line of equation passing through origin. नेक्स्ट आप कोई भी वैल्यू यहाँ x की पुट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हमने 2 पुट कर दिया, वी गेट y 4. ओके. तो ये पॉइंट A बन जाता है 0 4, B बन जाता है 4 0. ये तो ओरिजिन है ही हमारा 0 0. इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं 2 4. अब हमें ड्रॉ करना है ये. प्लस वाई माइनस वाई हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसमें सेंटर हमारा ओरिजिन. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट 0 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस. 0 4 दैट इज ए 4 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस. बी. ओके. इस क्वेश्चन के लिए आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है स्टेटमेंट में, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो आप खींचेंगे डॉटेड लाइन. ओके.
ओके, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए आपने ये लाइन खींची है। नेक्स्ट है 0 0, दैट इज ओरिजिन, एंड नेक्स्ट इज 2 4, व्हेन x इज 2 y इज 4, so that point is near about this. इसे हम C पॉइंट दे रहे हैं 2, 4 and point is 0. Okay, this line equation is 2x minus y is equal to 0. अब शेडिंग की बात है तो शेडिंग के लिए आपका तरीका है, आप पुट करते हैं x भी 0 और y को भी 0 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन मतलब जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं इन 1, तो यहाँ से आपका आएगा 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी, ग्रेटर देन 4 विच इज फॉल्स। 0 4 से बड़ा नहीं होता, तो आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट टू द ओरिजिन रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट बात है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, देन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 0 पुट करेंगे तो दोनों तरफ ही 0 है, दोनों तरफ 0 ग्रेटर देन 0, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये तरीका सही नहीं है, ये सिर्फ उन इक्वेशंस के लिए है जहां पर राइट साइड में कोई डिजिट हो, कोई नंबर हो। जब आपकी ऑलरेडी 0 है तो आप एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा याद रखें, ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन सॉरी ग्रेटर देन y। अब आप यहाँ से सिंपल एक तरीका है आपका, ट्रिक लगा लो। तो वो ट्रिक ये है, इसमें 2 एक कांस्टेंट है, इसको नेग्लिजिबल मान लें। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y है। आपको कॉन्सेप्ट को ये समझना है कि x ग्रेटर देन y, x वेरिएबल y से बड़ा है, यानी कि ये x वेरिएबल x एक्सिस पे है और y वेरिएबल आपके y एक्सिस पे होते हैं, यानी कि आपकी जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स x एक्सिस होगी, क्योंकि x बड़ा है y से। ये एक ट्रिक है जिसे आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो आपकी जो शेडिंग है वो होगी x एक्सिस की तरफ, बिकॉज x इज ग्रेटर देन। सो शेडिंग करें, और इस लाइन के ऊपर तो फिर आपका कॉमन रीजन आ जाएगा। कॉमन रीजन आ जाएगा आपका इस पॉइंट से लेके, इसे हम L कह देते हैं, L से लेके इधर जो आपने डॉटेड खींचा था वो कंप्लीट, और इधर नीचे की साइड, तो ये आपका कंप्लीटेड एरिया है शेडेड। इसे डार्क शेड करना, ये वाला कॉमन एरिया, कॉमन शेडेड एरिया बिटवीन दीज टू इन इक्वेशन।